नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज एक बार फिर हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। अपनी ताकत के जोर पर दिल्ली के बॉर्डर बंद करने वाले किसानों के लिए आज अनशन का दिन था, भूख हड़ताल का दिन था, उपवास का दिन था। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह भी एक तरह का मौका था, मौका बवाल करने का। किसानों के बहाने अरविंद केजरीवाल मैदान में आए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। जगह जगह पुलिस के साथ एसपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई, तो दूसरी तरफ बीजेपी की किसान चौपालें भी अब शुरू हो गई हैं। तो अब सवाल यही है कि समाधान, बीजेपी की किसान चौपालें भी अब शुरू हो गई हैं। तो अब सवाल यही है कि समाधान का रास्ता आखिर कहां से निकलेगा, चौपाल से या फिर बवाल से? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों ने आज उपवास का रास्ता अख्तियार किया। अपनी ताकत का जोर दिखाने के बाद हड़ताल पर बैठे किसानों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग दोहराई, तो कुछ किसान संगठन आज फिर केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानून का समर्थन किया। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। इससे पहले गृह मंत्री और कृषि मंत्री की मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि सरकार किसानों के खिलाफ नहीं जा सकती। तो बीजेपी ने जगह जगह किसानों को समझाने के लिए चौपाल लगाना भी शुरू कर दिया है। पूर्व कृषि मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने अयोध्या के किसानों के साथ संवाद कर उन्हें कानून के फायदे गिनाए। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान है, हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान की जो भी समस्या है उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारी सरकार 24 घंटा तैयार है। अब एक और तस्वीर देखिए। किसानों ने जहां अपनी मांग को लेकर उपवास किया, शांति से धरना दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी में बवाल खड़ा कर दिया। जिले जिले से एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक और बवाल की तस्वीरें दिन भर सामने आती रही। आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। किसान भाइयों से हम कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कानून लाया है कि इससे हमारी खेती बर्बादी हो जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। जब कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ होगा तो बाजार को कंट्रोल करेंगे। हमारे किसान को बाजार में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ऐसी जगह जरूर हो जहां उन्हें समर्थन मूल्य मिल सके और आय का दोगुना वाला समर्थन मूल्य दें। कांग्रेस की जो व्यूह रचना है, झूठों के आधार पर झूठ बोलना, इतने दिन तो शासन उनका है, इतने दिन के शासन तो देश में रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी आने के बाद ही किसानों को उद्योग का दर्जा देने का काम पहली बार वो कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि जब किसान अपनी मांग, अपनी बात गांधीगिरी के जरिए सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो सियासी दल बवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? जब सरकार संवाद के लिए तैयार है तो विवाद की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कृषि कानून पर रास्ता किससे निकलेगा, चौपाल से या बवाल से? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल हमारे साथ है। हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हीरो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद अहमद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
मनोज काका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज काका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला प्रश्न आपसे ही है, क्योंकि आज आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बेदर्दी दिखाई है पुलिस ने, कई जगह तो लाठियां भी मारी हैं, कई जगह दौड़ा लिया, कई लोगों को परेशान किया, लेकिन आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी? क्योंकि आज तो किसानों ने खुद ही अनशन का और भूख हड़ताल का रास्ता चुना था। देखिए, मैं तो खुद अभी जेल से ही होके आ रहा हूं और हम लोगों के मैं जहां बैठा हुआ हूं, आपके संज्ञान हेतु बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा जी जी कि मैं जहां बैठा हुआ हूं, अपने खेत के बैठा हुआ हूं, मशीन पर बैठा हुआ हूं, तो अपने पंपिंग सेट पर बैठ से आपसे बात कर रहा हूं। और हम अभी जस्ट आपका जो अस्थायी जेल था उससे हम लोग आए। सवाल हमारा राजनीतिक दल का नहीं है, सवाल यह है कि जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि पेट जो भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है, उस किसान के खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। तो जो धरती किसान की मां हुआ करती थी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, उस धरती का भी, उस मां का भी आजादी के 70 दशक बाद एक ऐसा तानाशाह आया जो उसका भी व्यापार करना चाहता है। इस सवाल पर और इस तरह के कुकृत्य पर पूरा समाजवादी पार्टी और पूरा मैं समझता हूं कि जो भी जनमानस के लोग होंगे, जो लोकशाही और जो किसान पसंद लोग होंगे, और मैं समझता हूं कि जो लोग भी रोटी खाते होंगे वो किसान पसंद जरूर लोग होंगे। तो इस सवाल पर और किसानों के साथ अन्याय न हो, किसान की जो जमीन होती है, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि किसान की जो जमीन होती है वो उसका जीवन होता है और अपने जीवन का सौदा किसान किसी चंद उद्योगपतियों के हाथों नहीं करना चाहता है। इस सवाल को लेकर मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी, मनोज काका जी, इसी को तो बीजेपी कहती है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपकी जमीन का सौदा किसने कर दिया? आपकी जमीन किसने छीनने का प्रयास किया? अच्छा, आप ये बताइए, मैं बीजेपी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि आपको किस किसान संगठन ने और किन लोगों ने आकर के कह दिया कि ये कानून बना दीजिए और जो कारपोरेट सेक्टर में हमारी खेती को, जो सेक्टर ने आपको पूरे लॉकडाउन में और जब पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी -23.9% कोलैप्स कर जाती है, संकुचित हो जाती है, उस दौर में भी अगर कोई एक सेक्टर है जो आपको बचाए रखता है, जो आपको खड़े रखता है, तो वो कृषि क्षेत्र है। और उस कृषि क्षेत्र को आप किसान से छीन के चंद उद्योगपतियों के हाथों देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि उन उद्योगपतियों ने ही, एडीआर की रिपोर्ट है, आपको 98.7% अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस देश में उद्योगपतियों से चंदा लिया तो बीजेपी ने लिया, और उस चंदे के बरक्स ये चाहते हैं कि किसान की खेती उद्योगपति के हाथों दे दी। ठीक है, तो अब ये किस पार्टी ने किससे चंदा लिया, इसको सार्वजनिक पटल पर पार्टियों को रखना चाहिए। इस पर भी एक लंबी चर्चा हुई है, तो कौन रखना चाहता है, कौन नहीं रखना चाहता, आरटीआई के दायरे में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता, इस पे एक अलग चर्चा की जरूरत है। लेकिन हीरो वाजपेयी साहब, आप लोग क्या वाकई जो किसान है उसको परेशान करना चाहते हैं? क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है और फिर भी किसान अपनी अपनी बारी में डटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लिए जाहिर बात है कि आप कहेंगे कि इनका प्रदर्शन बेमानी है, लेकिन फिर भी किसान के हित में तो सोचिए। नहीं, देखिए, ये देश में जो सरकार है वो किसानों के द्वारा ही चुनी। लोकतंत्र में कोई भी सरकार बिना किसानों के वोट के तो नहीं चुनी जा सकती। और देश में जो सरकार है वो जरूर मंत्रियों का एक समूह है, इंसान उसमें भी है, और वो किसके द्वारा चुन के आए? वो प्रतिनिधि तो किसानों के ही हैं। अगर सरकार वार्ता का क्रम खुला रखना चाहती है तो सियासी दल क्यों बंद कराना चाहते हैं? और जहां तक अभी मनोज काका कह रहे थे, अरे भाई, जो ये कमेटी, जो ये लोकसभा में बिल पास हुआ, 5 घंटे बहस हुई, सपा कहां नदारत थी? 7 घंटे राज्यसभा में बहस हुई, सपा कहां नदारत थी? और तो और जो कमेटी बनी उसमें मुलायम सिंह मेंबर थे, उनसे बड़ा किसान नेता कोई नहीं है सपा में। अब धरती पुत्र कोई नहीं बचा सपा में जो कहे कि मैं धरती पुत्र हूं। अब मुलायम सिंह जी उस कमेटी में थे, वो गलत निर्णय पास हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? किसान का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो मुलायम सिंह जी भी करते हैं, तो मुलायम सिंह जी के रहते कैसे पास हो गया? 5 घंटे की बहस हुई, 7 घंटे की बहस राज्यसभा में हुई, उसके बाद पास हुआ। कोई ऐसा तो नहीं कि रातों रात लाए हो, पास कर दिया हो। तो मुझे लगता है मनोज काका की पार्टी
केवल अपनी फोटो फ्रेमिंग, उपस्थिति दर्शाने के लिए। अब जैसे काका कह रहे हैं मैं किसान का पुत्र हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि इस धरती पे एक दो पुश्त पहले सभी किसान के पुत्र होंगे। मेरे बाबा किसान थे, पिताजी जरूर किसान नहीं थे, मेरे बाबा किसान थे, बाबा के नाम से संपत्ति हमारे नाम ट्रांसफर हुई है, हम भी बटाई पे खेती कराते हैं, तो हम भी किसान हुए। तो अगर इस तरह किसान देखने लगेंगे तो पूरा हिंदुस्तान किसान है, और सभी अन्न उगाने का काम ही किसान का है। अगर अन्नदाता अन्न नहीं उगाएगा तो हिंदुस्तान चलेगा कैसे? लेकिन ये गुमराह करने वाली बातें हैं किसान को। केवल देखिए तमाम संगठन, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह के संगठन आज मिले और उन्होंने कहा कि किसान को आजादी मिली है। इस संगठन को कुछ लोग, जो किसानों का आंदोलन है उसको हाईजैक करने की तमाम शक्तियां लगी हुई हैं। पहले सियासी दल लगे, अब वाम मोर्चा लगा है, तमाम एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज लगी है। जो आपने पोस्टर देखे, बैनर देखे, यहां तो यहां विदेश में महात्मा गांधी के चेहरे पे अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि ये किसान आंदोलन की तो वजह से नहीं हो सकता। किसान आंदोलन की वजह से कोई महात्मा गांधी का मुंह खराब कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई कहे कि इंदिरा को मारा है, राजीव को मारा है, मोदी को मारेंगे। हीरो वाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है मोदी के बारे में। हमने एक तस्वीर वो भी देखी, हमने एक तस्वीर वो भी देखी आज गाजियाबाद में कि कोई शख्स अगर किसान आंदोलन में ऐसा शामिल हो रहा है जो किसान वहां बैठने को तैयार है, जो राजनीतिक लाभ लेना चाहता है उसे किसान खुद बाहर कर रहे हैं। कुछ डफली लेकर जामिया के छात्र पहुंचे, उनको किसान खुद बाहर कर रहे हैं कि हमसे दूर रहिए आप। और इसकी वजह यही है कि उन्हें हटा दिया, तमाम राजनीतिक दल को हटा दिया। लेकिन ये भेड़ की खाल में जो भेड़िए घुस गए थे उनको भी हटाना पड़ेगा। किनके पोस्टर लगा रहे? बरबर राव के। अब बरबर राव कब बंद किया था जेल में? कांग्रेस ने। कितनी बार बंद किया? कांग्रेस ने। आज 30-35 साल बाद बरबर राव का पोस्टर आ गया। वहां कौन शक्तियां, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि कौन शक्तियां जो पोस्टर लगा रही, जिन्हें दर्जा दे रही, जिन्हें जेल से छोड़ दो। लेकिन क्या किसान खारिज हो जाएगा? मेरा सवाल यह है हीरो वाजपेयी जी, ये शक्तियां जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शक्तियां जो भी उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, जो इस आंदोलन के पीछे अपने राजनीतिक मकसद लेकर घुस रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और उनको एक्सपोज भी कीजिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि सारे किसानों को खारिज नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ शुद्ध किसान भी हैं जो अपनी दिखा दिया कि कहां कौन है, जो अपनी फसल के दाम को लेकर, जो अपनी जमीन को लेकर चिंतित हैं। ये देखिए एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर जावेद अहमद साहब के पास चल रहे हैं। जावेद अहमद साहब, कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं क्या किसानों के ऐसा आंदोलन को? एक चीज अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसान अगर चक्का जाम भी कर रहे हैं तो उसमें भी शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका ख्याल रखना है। इतनी भीड़ कहीं पे होती है तो शांति व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसमें घुसना चाहते हैं, पोस्टर लहराएंगे, लोगों को ले जाएंगे, खालिस्तान की बात करेंगे। किसानों के आंदोलन को कौन बर्बाद कर रहा है? जावेद जी, लगता है जावेद जी तक उनका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम कोशिश करेंगे दोबारा कनेक्ट करने की। लेकिन मनोज काका साहब के पास हम चलते हैं। मनोज काका जी, ये परिस्थितियां आखिर क्यों बन रही हैं? चाहे वो लेफ्ट के कुछ लोग हों, चाहे सीए के विरोध वाले कुछ लोग हों, शाहीन बाग के कुछ लोग हों, ये मौका ढूंढ रहे हैं अपने लिए। मैं कह रहा हूं कि आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, राय इनके पास है। सवाल उसका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिना पाकिस्तान का नाम लिए कोई काम होता नहीं, बिना हिंदू मुस्लिम का नाम लिए कोई काम होता नहीं, क्योंकि इनके पास गिनाने को और करने को कोई काम तो बचा नहीं है। और ये जो सरकार पोषित प्रवक्ता हैं, उद्योगपतियों के हाथों इतने बिके हैं कि आप बात किसान की करो ना। मैं कह रहा हूं कि कोई भी एंटी नेशनल आए, कोई भी अगर हमारे किसी भी आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करे तो उसकी कड़ा मुखालफत हम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन बुनियादी सवालों को लेकर के पूरे देश का किसान आज 15-16 दिन से, आपने जैसा कि बताया, कड़ाके की ठंड में पड़ा है, वो नहीं दिखता। इनको चंद पोस्टर जरूर दिख जाता है। मनोज काका इनको चंद पोस्टर जरूर दिख जब आप बुनियादी प्रश्न की बात करते हैं तो फिर उत्तर भी बुनियादी प्रश्न पे ही लीजिए ना। मेरा सवाल यह है कि वो बुनियादी पॉइंट दे तो कि एमएसपी पे दिक्कत है, एक पॉइंट आपका दिक्कत भंडारण पे है,
आपका दिक्कत एसडीएम के पास जाने को लेकर है, आपको सिविल कोर्ट जाना है, एसडीएम के पास दे दिया इस कानून में नियम जी। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट ये हैं, इसके अलावा आप बताएं कि आपके पास 10 पॉइंट और हैं, और फिर आप बता दें किसान संगठन मिलकर कि हमें इन 5 पॉइंट्स पे दिक्कत है, इनके बिना हम नहीं हो सकता। या फिर भारतीय संसद से पास कानून आप ये चाहते हैं कि सड़क पर आकर जोर जबरदस्ती उसको पीछे हटा लें। अगर आपको लगता है कि इसमें 10 पॉइंट खराब है कानून में, तो वो 10 पॉइंट सरकार को बताइए। सरकार कौन से पॉइंट नहीं मान रही है यह भी बताइए देश की जनता को। या फिर सिर्फ ये कहेंगे कि जिद के आधार पर तीनों कानून वापस कर दीजिए, ये तो फिर आप पॉलिटिकल हो रहे हैं, राजनीतिक हो रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल की बात नहीं है। पूज्य गांधी ने अपना एक लेख लिखा है, उसका एक लेख है भारतीय लोकतंत्र, पूज्य गांधी जी का लेख है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सरकारें होती हैं वो चुनिंदा 20-25 लोगों के द्वारा ही न चलाई जाए लोकतंत्र में, बल्कि वह उस सरकार का जो विस्तृत रूप हो वो गांव के लोगों तक से भी चलाया जाए। तो अगर जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, जो लोकतंत्र होता है वो लोगों का ही तंत्र होता है। अब जब जनमानस उसके खिलाफ है, जब जनमानस दिख रहा है, आपने देखा कि जैसे ये कानून लाया, वस्तु अधिनियम कानून को जैसे इन्होंने खत्म किया, वैसे जो जरूरी नेसेसिटीज की जो चीजें थी उनके कीमतों में 60 से 70% का इजाफा हो गया। तो जो सवाल है कि आप पूरा जो जनमानस खिलाफ है तो उसको वापस ले लीजिए। सरकार तो लोकतंत्र में जनता ही चुनती है ना, जब तो वापस क्या ले लीजिए? एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, जनता मालिक है, जनता मालिक है, और जनता के पास ही अधिकार भी है कि वो हर 5 साल के बाद अपने पुराने निर्णय की समीक्षा करे और नया निर्णय, नया जनादेश देश को दे, नए अपने प्रतिनिधि चुने। आप लोग भी सरकार में थे, आपने भी 5 साल तक चलाई, अब नए प्रतिनिधि जनता ने चुने, अब 2 साल और बचे, उसके बाद वो फिर निर्णय करेंगे उत्तर प्रदेश में। मेरा सवाल जावेद अहमद साहब आपसे यह है कि कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट तो बताना पड़ेगा। कि आप कह देंगे कि ये सारे कानून खराब हैं, जब संसद की समिति में चर्चा हुई तो आप ये बताइए कि ये पॉइंट खराब है, या देश की संसद देश विरोधी कानून ही बनाने वाली है? क्योंकि हर चीज जनता को बुरी लगती है जो उसे दिक्कत देने वाली हो। किसी को यह बुरा लगता है कि आपने जुर्माना बहुत बढ़ा दिया ट्रैफिक का, किसी को यह बुरा लगता है कि आपने देखिए टैक्स बहुत लगा दिया, इनकम टैक्स बहुत बढ़ा दिया। तो जनता को बुरा लगेगा, वो सड़क पे आ जाएगी, कानून वापस हो जाए, ये नहीं चलेगा। आपको जो पॉइंट है, आपको लग रहा है कि ये दिक्कत है, तो वो पॉइंट रखिए, चर्चा कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये 5 पॉइंट वैलिड है, सरकार नहीं मान रही है, तो आप उसको देश की जनता के सामने रखिए। 19 दिन आपके प्रदर्शन को हो चुके हैं, रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्ष क्यों आगे नहीं बढ़ते? देखिए राम मोहन जी, ये कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये जिनके लिए कानून बना है उन किसानों का आंदोलन है। किस तरीके से भ्रांतियां पैदा की गई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मंत्रियों ने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया और जिद खड़ी की। कांग्रेस ने किसानों को नैतिक समर्थन दिया। मैं आपके माध्यम से सवाल कर रहा हूं, 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किसानों के साथ मीटिंग में गुजरात में कहा था कि एमएसपी और भुगतान की गारंटी होनी चाहिए। आज जिन संगठनों को आगे किया जा रहा है, आज ही शाम को, राम मोहन जी मेरी बात हो जाने दीजिएगा, आज ही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने शाम को, कमल पटेल ने बयान दिया है कि ये कुकुर मुत्ते की तरीके से उगाए किसान संगठन है। मैं आज आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि जो ये 10 संगठन गए थे, ये किसके पैदा किए हुए हैं, ये कहां से आ गए? आप किसानों के साथ छल और धोखा करें। आपने अपनी पूरी ताकत तो बंगाल के चुनाव में लगा रखी है, किसान आपके एजेंडे में है नहीं, आप किसान की बात नहीं करना चाहते। आपने किसान का, नौजवान का वोट लिया है, देश का वोट लिया है, आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन भारत सरकार की तो जवाबदेही उन 2 उद्योगपतियों के यहाँ प्रतिबद्धता के साथ है कि जिन्होंने इस बिल के आने के पहले ही अपने वेयर हाउस बना लिए थे। किसने फ्यूचर ग्रुप खरीदा था, किसने बिग बाजार और फूड बाजार में? ये खाली किसान को तंग करने के लिए लाया गया कानून नहीं है। ये 12,000 अरब रुपए का जो खुदरा कारोबार है इस देश का, जो सब आपने बेच दिया, जो सब आपने तबाह कर दिया, जो कांग्रेस ने बनाया था, आज उस खुदरा बाजार को भी आप हवाले करना चाहते हैं।
और बाद में आप कहते हैं इसमें पाकिस्तानी घुसा है, चीन। अरे कश्मीर वाली जावेद के अहमद साथ साहब, तो आप खड़े रहे। अकाली दल को कौन नहीं जानता है, जिसका मोदी सरकार, जनसंघ काल से आज तक मैं आऊंगा हीरो वाजपेयी साहब आपके पास क्या आऊंगा। बात करते हैं जावेद अहमद साहब, पिछला टर्म 5 साल का और अभी का टर्म एक सवा साल का टर्म ये है। महत्वपूर्ण बात 6 साल कि आरएसएस का भी भारतीय कृषक संघ है। 6 साल से पहले जिन 2 उद्योगपतियों की बात आप लोग करते हैं, देश के कृषि मंत्री के वो 2 उद्योगपति कैसे आगे बढ़े, आज वो किसानों इसमें की समस्याओं को लेकर किसी का कोई योगदान नहीं है। मोदी सरकार तो 6 साल से है ना, कहां से कुकुर मुत्ते की तरीके से ठीक है, किसान संगठन समर्थन देने के लिए आ गए। तो उससे पहले इन 2 उद्योगपतियों को बढ़ाने में कांग्रेस का योगदान माना जाए। 6 साल पहले तक उनकी जितनी इनकम थी। आप लोग केवल सिलेक्टिव चीजें बोलते हैं और आपको लगता है कि जनता को यह कहने के लिए ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और फिर लौट कर आएंगे। हमारे साथ फिर किसान नेता भी जुड़ेंगे, उनका पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यह बात भी कि संवाद में कमी आखिर कहां रह जा रही है, क्योंकि कोई भी निर्णय हो वो जिद से नहीं निकल सकता। दोनों पक्ष अगर जिद पर अड़े रहेंगे तो जाहिर है किसान को भी दिक्कत होगी, सरकार को भी दिक्कत होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को होगी। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि इस जिद के आगे क्या है, क्यों संवाद आखिर रुक गया है, क्यों 3 चीजों या 2-3 पॉइंट ऐसे नहीं है जिनके बीच में कोई हल निकल सकता है, कैसे आगे बढ़ेगी बात, इसी पर करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि किसान अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। आज तो उपवास भी किया, 5 बजे तक उनका अनशन भी था, भूख हड़ताल थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल अपना जोश दिखा रहे हैं और उनके अपने निजी हित, निजी फायदे इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में अब मटरू नागर जी भी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। मटरू नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारा सवाल आज यही है कि आपका हमने 19 दिन का प्रदर्शन देखा है। जो आपका निर्णय था कि हम चक्का जाम करेंगे और दिल्ली को घेर लेंगे, उस निर्णय के सामने सरकार ने भी कहा कि अब संवाद करना पड़ेगा। पहले तो संवाद ही नहीं हो रहा था, फिर संवाद शुरू हुआ। अब इस संवाद के बाद की आगे का रास्ता क्या है? 19 दिन से तो आप लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह पे, चाहे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली से जुड़े हुए हरियाणा पंजाब के बॉर्डर हो, या दूसरे राजस्थान से जुड़े हुए जयपुर वाला बॉर्डर है। अब मेरा सवाल यह है कि इसके आगे का रास्ता क्या आप लोग समझते हैं? क्योंकि आपके सहारे आपने यह भी खूब देखा होगा, एक हम गाजियाबाद की तस्वीर में हमने देखी जहां पे कुछ असामाजिक तत्व घुस रहे थे तो किसानों ने उन्हें पीट पीट के बाहर भगा दिया कि हमारा आंदोलन खराब मत करिए। एक जगह डफली लेकर जामिया के छात्र घुस रहे थे, वहां भी किसानों ने उनको खदेड़ दिया कि आप लोग हमारा आंदोलन खराब मत कीजिए। कई जगह आपके आंदोलन से ऐसे पोस्टर आए जिसको सहारा बना के सरकार कहती है कि ये हाईजेक आंदोलन है, कोई इस पर फंडिंग कर रहा है। तो जितना आंदोलन लंबा खिंचेगा उसमें इतनी गुंजाइशें बढ़ती जाएंगी, रास्ता कैसे निकलेगा आप लोगों को क्या लगता है? शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, ये सरकार चाहती है कि ये आंदोलन लंबा खिंचे, किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटे, किसान बिखर जाए और तुम इस काले कानून को थोपने पे इन पे कामयाब हो जाओ। दूसरी बात, सिंधु बॉर्डर पर कुछ अराजक तत्व पकड़े किसानों ने, स्वयं किसानों ने पकड़े, 2 घंटे तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस वहां नहीं पहुंची। गाजियाबाद में ऐसा हुआ, मोदी जी के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई, किसी आतंकवादियों को छोड़ने के बाद में हुई। हमने आपके पूरे मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला किसान आंदोलन में ऐसा कुछ है, हमारे वॉलेंटियर सख्त हुए। पहली रिपोर्ट के बाद में दूसरी कोई आपके पास आज तक रिपोर्ट आई हो तो हमें पुष्टि करा दें। तीसरी बात, किसान हथियार लेके नहीं आए अपने घर से, अपने कपड़े, 3 महीने का राशन, उससे अलग इस ठंड से कैसे बचा जाए, उसी जी रसाकसी में किसान है। उसे नहीं पता कि इसमें आतंकवादी घुस गए, इसमें माओवादी आ गए। चौथी बात, सरकार क्या कर रही है? पूरा सिस्टम सरकार के पास है,
इंटेलिजेंस सरकार के पास है। सरकार पे लाठी, जब सरकार किसान पे लाठी बरसा सकती है, पानी बरसा सकती है, और चारों तरफ से मिलिट्री से घिरा हुआ किसान है महाराज, चारों तरफ हमारे फोर्स लगाई हुई है, फिर भी हमारे बीच में आतंकवादी बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे बीच में अराजक तत्व बढ़ रहे हैं। फेलियर किसान है, सरकार है। पांचवी बात, हम उठा के मुंह ऐसे ही नहीं चल दिए थे दिल्ली के लिए। हमने पहले सरकार से बात की थी, जब पंजाब से ये किसान चले थे, पूरे देश के किसान ने सरकार पे मैसेज भेजा था, साहब या तो इनसे बैठ के बीच में बात कर लो, यानी फला तारीख में हम भी इनके साथ आ रहे हैं। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, किसान निकल चुका है। फिर हमने सोची है, इतनी गरीब और इतनी देश हितैषी सरकार है, इसके पास समय नहीं है, देश के विकास में इतनी व्यस्त सरकार है, क्यों ना दिल्ली के नजदीक बैठा जाए चल के, क्यों ना दिल्ली पहुंचा जाए, कम से कम उन चमकीली हवेलियों से निकल के। हम ही तो आए इनके पास, ये नहीं आए हमारे पास। हम तो इनकी मजबूरी को देखते हुए, इनकी देशभक्ति को देखते हुए इनके पास आए। इनने लगा कि दिल्ली इनकी है, इन पे लठ बजा दो, पानी चला दो, गोली चला दो, इन्हें दिल्ली के बाहर रख। हम फिर भी दिल्ली में और बॉर्डर में जितने किसान बैठे हैं, क्यों नहीं आते निकल के, क्यों नहीं सीधी वार्ता करते? फिर बताऊं शर्मा जी, 17 बिंदुओं पे पिछले 6 दौर की बात हो चुकी, 6 दौर की बैठक में बात हो चुकी है, जिसमें से 12 बिंदु इस सरकार ने माने हैं। ये मीडिया के सामने सरकार हमसे वार्ता क्यों नहीं करती? आपको बीच, ये मीडिया के सामने सरकार हमसे वार्ता क्यों नहीं करती? आपको बीच में बैठा के सरकार किसानों से वार्ता क्यों नहीं करती? क्यों? इनकी पोल खुल जाएगी, इनका झूठ पकड़ा जाएगा, और ये बिल्कुल नकाब उतर जाएगा इनके चेहरे से। जो देशभक्ति का और किसान हितैषी नकाब है वो उतर जाएगा। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, सरकार इधर उधर दिमाग ना लगाने के बाद सीधे किसान से संवाद कर ले, ईमानदारी से नीति और नीयत सही कर ले। ठीक है, ये किसान लौटने वाला नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि वो संवाद के लिए तैयार हैं, फिर समस्या कहां है? जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सरकार ने जो, देखिए जो बातें किसानों ने कही उसमें देखिए सरकार ने एक बात कही कि हम ये बिल वापस नहीं लेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे, आपकी जो मांगे हैं उनका हमने लिखित प्रस्ताव भेज दिया कि आप ये लिखित प्रस्ताव है, सब बात कहने के बाद कहते हैं कानून वापस ले लो। तो एक देखिए, और किसानों के जैसे संगठन की बात अभी कर रहे हैं, 8-10 संगठन नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने गए, उन्होंने कहा कि साहब हमें आजादी मिल गई है, हमको अच्छा लग रहा है, ये कानून अच्छा है। वाजपेयी जी नाम गिनवा दो, कौन कौन से संगठन गए? बातें कर रहे थे, 5 दिन लोकसभा 15 आदमी मिलने गए हैं, वो संगठन नहीं है वाजपेयी जी। इनके नेता राहुल गांधी कहां थे? लिखित के नेता, अरे आपका हमारे लिखित नेता प्रस्ताव भेज दिया है। किसके नेता बता रहे हो? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी किसानों के नेता है। कह दिया भाई वाजपेयी जी, राहुल गांधी किसानों के नेता है। पर क्या राहुल गांधी जी किसानों के नेता हैं या मोदी जी किसानों के नेता? आपने कहा कि स्पष्ट करिए, आप स्पष्ट करिए, किसानों के नेता राहुल जी हैं या मोदी जी हैं? चुनी गई सरकार है, किसान तय कर ले कि सरकार को कहां बुलाना है। सरकार क्या है? व्यक्तियों का समूह। कितने बार सरकार गई है? जब सरकार ने बुलाया किसान सरकार के दरवाजे गई है। सरकार 50,000 से बात करने नहीं आ पाएगा ना जी। तो अरे भाई सरकार क्या है? सरकार आपके चुने प्रतिनिधि है। सरकार क्या चीज होती है? आप सरकार हो सकते हैं अगर चुनाव करके आ जाए। फिर क्यों पड़े हम रोड आपके पर? प्रतिनिधि, अगर सरकार हमारी है तो हम रोड पे क्यों हैं? आपने पूछा एक बार भी आके? तय कर लो कि कौन लोग बैठेंगे बात करने के लिए। वही लोग बैठेंगे जो रोड पे बैठे हैं, मंजूर वही लोग, वो लोग नहीं बैठेंगे जिन्हें वाजपेयी जी अलग से बुलाते हैं। अलग जो 3 बिंदु जो सूची बात की वाजपेयी जी, जो भी बात है वो हम आपकी जो सूची आपको सौंपी गई है, जो किसान संगठन उस कमेटी में है, वही लोग आपसे बात करेंगे। ये ठीक नहीं है। ये आपके नुमाइंदे बात नहीं करेंगे। आप 4 आदमियों को बुलाकर 4 संगठनों की घोषणा कर देते हैं। जो बात करेंगे 4 आदमी बुलाकर 4 संगठनों की घोषणा कर देते हैं। ये कहना राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में पूरे किसान संगठन आपसे वार्ता कर रहे हैं। हर दौर की वार्ता हुई है और हर दौर में आप बैकफुट पे गए हैं अपनी बात कहने। हर दौर की बात में आप बैकफुट पे गए हैं वाजपेयी जी। बैकफुट पे देखिए, बैकफुट क्या है? बैकफुट ये है कि आप जिन चीजों को 17 बिंदुओं पे बात करके, वाजपेयी जी बैकफुट ये है, 17 बिंदुओं पे बात करके आप 12 बिंदुओं पे आपके कृषि मंत्री जी सहमति बना देते हैं। अब इनमें संशोधन और कुछ चीजें हटानी है।
लेकिन वो फेस टू फेस वार्ता होती है, ना तो वो मीडिया होता है, ना हमारे पास कोई सबूत है। बाहर निकल के आप कह देते हो अब किसान अड़ियल रवैये पे, किसान मान नहीं रहा। 85% वाजपेयी जी, मैं पुष्टि कर दूं, मैं देश के बड़े संगठन से हूं, देश के सबसे बड़े संगठन से हूं, मैं टिकट का सिपाही हूं। आपने पुष्टि की 85% आपका बिल किसान विरोधी है, 15% पे आप केवल आप प्राइस रहेगा। आप उस सरकार की बात करते जो आपके लिए खड़ी है। कब बताओ आज तक एक भी किसान संगठन ने सरकार की बुराई करी हो, मोदी जी की बुराई करी हो, आपकी नीयत में फर्क। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, आप किसान को मजबूर कर रहे हैं अपने सामने खड़ा करने का। कनाडा, ऑस्ट्रिया, ये क्या देश? हमें कनाडा से क्या लेना? एक किसान, भारत का किसान के पास पासपोर्ट होता है, जिसके बच्चों की फीस नहीं जाती, 5 बीघे जिस पे जमीन होती है, वो जानता है कनाडा को। ठीक है, लेकिन वो जानता है कनाडा को। मटरू नागर जी, सवाल भाई कनाडा को नहीं जानता, लेकिन कनाडा उसके आंदोलन में कैसे कूद रहा है? कनाडा कैसे कूद रहा है? क्यों समय लगा रहे हो आप? वाजपेयी जी, आपके माध्यम से आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं। कल मामला खत्म करो, आप जिम्मेदारी लो, आप जिम्मेदारी लो। विपक्ष के लिए, कनाडा के लिए क्यों समय खराब कर रहे हो? एक एक करके इस बात को खत्म करिए। एक एक करके सब कुछ तो तबाह कर रहे हैं आप। मैं क्या समय खराब कर रहा हूँ? समय को किसान भाई सरकार के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे। किसान वाजपेयी जी, कल आप समय रखिए, कल आप, आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं, कल आप समय रखिए, किसान तैयार आने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए मटरू नागर जी, यस या नो का रास्ता होता है क्या? यस ना शर्मा जी, बिल्कुल प्रस्ताव थे, बिल्कुल आपने कहा 17 प्रस्ताव थे, जी 12 पर सरकार मान गई थी, लेकिन लिखित में देने के लिए तैयार नहीं। जी ये आपकी समस्या है? नहीं, बिल्कुल समस्या, मैं क्लियर करूंगा। पॉइंट जो 12 है या 15 है, आप वो पॉइंट 12 सिलसिलेवार रखिए और कहिए कि भाई अगर ये 12 पॉइंट नहीं हटेंगे या ये नहीं बदले जाएंगे तो हम नहीं उठेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप जब ये कहेंगे कि तीनों कानून वापस कर लीजिए, इसके बिना नहीं उठेंगे, उसकी वजह है, तो बीच का रास्ता तो कोई निकालिए ना। उसकी वजह मैं बता रहा हूं शर्मा जी। सबसे पहली बात, यस या नो पे किसान कब आया? पहले दौर की बैठक हुई, किसानों को बुला लिया गया, कॉफी पिला के भेज दिया गया, सुन लिया गया। दूसरे दौर में इन्होंने किसान को किसान नहीं माना। तीसरे दौर में ये वो लिया है जी, नारे लग गए, वो लग गए। छठे दौर की बात में, पांचवें दौर की में, जब ये यस नो वाड़ा चला, जितने किसान संगठनों के वहां सदस्य बैठे थे, आगे इनका प्रतिनिधिमंडल बैठा था। यस नो की बात कहां से आई? जरूरी नहीं है सारे किसान MBBS और PhD और बहुत बड़े IAS PCS हैं जी, अनपढ़ भी हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं। इन्होंने अपना पक्ष रखा। यस नो की स्थिति बता रहा हूं मैं। और वाजपेयी जी, अगर आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं तो मेरी बात का जवाब देना। शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने शर्मा जी दोनों पक्ष रखे, संशोधन वाला भी और बिल वाला भी। 6 बजे बैठक, जो भी समय निर्धारित था बैठक होती है, उस दौर में 10-5 मिनट बात होने के बावजूद पहले बिल दिखा देते हैं एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वतः बिगर किसी की सलाह लिए कि साहब ये संशोधन कर दिए हमने इसमें और आप अब इस पे एग्री हो जाओ। पॉइंट टू पॉइंट वार्ता होती है, आप यहां गलत हो, आप पंजाब में गलत हो, आप वहां गलत हो। जब इन्होंने बिल्कुल पेज फंसाना शुरू कर दिया, जब वहां साइलेंट की मुद्रा में किसान बैठा था, मुंह पे हाथ रख के यस या नो, जब 85% ये बिल आप संशोधन करने के लिए तैयार हो, तो फिर नया बिल बनाने में आपत्ति क्या है वाजपेयी जी? कितना खर्चा आ जाएगा नया बिल बनाने में? किसान को सामने बैठा के जैसा आप चौपाल लगा रहे हो, इस बिल बनाने से पहले चौपाल लगा लो, सहमति बना लो और बना दो नया बिल। कि आपको बिल अगर आप किसान हितैषी हैं तो बना दो नया बिल। आपत्ति क्या है आपको? आपत्ति क्या है आपको? कितना खर्चा आ जाएगा दूसरा बिल बनाने में? बना लिया कि जो गए थे, अरे सरकार आपके द्वारा चुनी गई है, आपके हित में काम करेगी, पर देश हित भी रहेगा, किसान हित भी रहेगा। पर सरकार को आप अपना दुश्मन क्यों मानते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया? कब माना वाजपेयी जी? कब माना? हम तो किसान
आज भी सरकार हमारी है, नरेंद्र मोदी जी इस तो किसान आप के नहीं चाहोगे तो प्रधानमंत्री सत्ता से हैं, हट भी जाएंगे ना। नरेंद्र मोदी जी आप नेता नहीं हैं चाहोगे किसान तो सत्ता भी के, चली फिर जाएगी क्यों ना। नहीं मान लेते? तो क्यों आप इस समझते गरीब हैं सरकार किसान विरोधी है? वाजपेयी जी, केवल इसको नाक का वाजपेयी जी, प्रश्न अगर आप बनाकर किसान हितैषी है ना, आपसे शर्मा जी आपके निवेदन माध्यम है से कहना कि चाहता हूं, और बैठ के बहुत दुखी वार्ता मन से, करिए, बहुत जहां दुखी मन चाहिए से वहां वाजपेयी करिए। जी, लेकिन जो किसानों चमकीली का कोठियों में बैठ के, इन पार्टियों चमकीली से कोठियों में बैठ के गुमराह मत किसान का होइए, भविष्य सब तय नहीं संसद में करोगे। मौजूद थी। शर्मा और जी, सबके बड़े दुख घोषणा की पत्र बात में है, लिखा हुआ था जो हमने और किया। बिल्कुल इस किसान जाति के लिए बड़े दुख की बात है, हमारे 11 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। कभी इस पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों में, बेशर्मों में थोड़ी सी भी हया नहीं है किसी ने एक सेकंड का इनके लिए मौन व्रत किया हुआ, मौन किया हो। इनका छोटा सा कार्यकर्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने जाते हैं, 11 किसान शहीद हो गए, किसी ने आज तक जिक्र किया है? कितना और मरवाना चाहते हो? मरने के लिए तैयार हैं। 3 ही जगह हमारे लिए, आपकी गोली, आपकी जेल और शमशान। हम तैयार हैं। 1100 मरेंगे, 11,000 मरेंगे, मारो। आप गोली नहीं मारोगे, हम ठंड में तो मर ही रहे हैं। 11 किसान मरने के बावजूद न सरकार को न विपक्षियों को, ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी रईस पार्टियां, इनको शर्म नहीं आई कोई मेडिसिन की, कोई इलाज की, कोई ठंड से बचने की, कोई अलाव की। अरे वाजपेयी जी, आप किसानों के हितैषी हो, ठीक है, लेकिन गोली से नहीं मार रहे, ठंड से मार रहे हो। कतई शर्म नहीं आई किसी भी राजनीतिक पार्टी को। 11 किसानों का शर्मा जी, किसी ने आज तक जिक्र किया है? ठीक है, हो और उसका ये अंतरात्मा की दुखी है, ये हाय, ये इस गरीब किसान की हाय वाजपेयी जी। ये गलत जो 60 साल में ना रहे ना, आप तो फिर भी 6 साल के हो, ढूंढे नहीं मिलोगे। किसी की भी मृत्यु, किसी की हाय मत लो। कोई सदस्य जाता है, सब दुखी होते हैं। नहीं, आपने कब संवेदना दिखाई? ठीक है, आपकी पार्टी ने जरा बोला, चर्चा में कहीं भी चर्चा की। एक सेकंड रुक जाइए। मनोज काका जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप उस किसान को, जिस किसान का बेटा ही आपके सरहद से लेकर के और पूरे सुरक्षा के जितने पॉइंट हैं, जो संस्थान है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? उसी किसान का बेटा है। आप उस किसान का हक देने के बजाय सरकार के पोषण में, और सरकार जो पोषित कुछ लोग आज जो किसान जिनको बताया गया, वो कहीं भी किसान नहीं है। जैसा कि मटरू भाई ने बताया कि किसान तो वहां बैठा हुआ है। और रही बात संवेदना की, तो हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। हम लोगों ने उसके लिए संवेदना प्रकट भी करी, और हम जितना हो सकेगा, जो लोग भी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो किसान जो शहीद हुए हैं उनको शहीद हम मानते हैं, और जो भी हो सकेगा हमारी पार्टी पूरी मदद जरूरत नहीं है। आप तो खामखाई इस आंदोलन में अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। आप हीरू भाई इतना संवेदनहीन और निर्दयी निर्मम कैसे हो गए? रोटी तो खाते होंगे, मान लो रोटी नहीं खाते होंगे तो ब्रेड तो खाते होंगे आप, ब्राउन ब्रेड, वो भी गेहूं से ही बनता है। अरे रोटी इस धरती पे कौन नहीं खाता और कौन नहीं खाएगा? क्या आपने नहीं खाई? मुलायम सिंह जी उस बिल पास कराने में थे कि नहीं थे, ये बताइए किसानों को। और राहुल गांधी जब बहस हो रही थी तो कांग्रेस के लोग कहां थे? रहे क्यों नहीं बिल के बीच में? आज जब सब प्रदेशों में लागू हो गया तो किसान आंदोलन में अपनी रोटी सेकने आ गए आप लोग। कहां थे इससे पहले समाजवादी पार्टी? कहां से इससे पहले कांग्रेस? जब किसान आ गए दिल्ली बॉर्डर में तो आप उसे कंधे में रख के बंदूक चलाने लगे। और आपने चंद उद्योगपतियों के हाथों जो बिके हुए हो, जो गिरवी हुए, उसके चलते तुमने पास किया। आपने पूरा किसान और पूरा देश का अपोजिशन उसके खिलाफ था। आप लोग जो नेतागिरी चमकाने में लगे, बहकाने में लगे, पूरा नहीं होगा। हम चौपाल जाएंगे किसानों के पास। सपा और कांग्रेस बहका नहीं पाएगी इस आंदोलन को। अरे आपके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि झूठों ने झूठों से कहा। आप गुमराह करने का काम नहीं कर पाएंगे। जगह जगह पुलिस का जो आप हिंसक बनाना चाहते हैं उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। पूरे देश आपका और किसान जावेद मनोज काका जी, आपका पॉइंट आ गया। अहमद साहब, जावेद साहब, किसानों के बीच में जो आप भेजने का काम कर रही है, भाजपा कर रही है। अन्ना का प्रायोजित आंदोलन भी देखा, RSS प्रायोजित, स्वामी रामदेव का भी RSS प्रायोजित आंदोलन देखा है, और इसमें भी हिंसा आप कराना चाहते हो। हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कोई पढ़ाई आपने कभी की नहीं है। आपके पास फंस गए आपकी किसान में खाली हिंदू मुसलमान। तो खालिस्तान कहां से ले आए आप लोग? आप अरे भाई, हिंदू मुसलमान नहीं रहा तो खालिस्तान कहां से पैदा हो गया? है ही नहीं। अगर होती
तो सरकार वहां तक गई होती। अगर संवेदनहीन होते तो जनता बार बार नहीं जिताती, बार बार नहीं जिताती। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं गई। जावेद अहमद साहब अन्ना के आंदोलन को प्रायोजित बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से जीत रही है। बीजेपी के लोग किसान आंदोलन को प्रायोजित बताते हैं, लेकिन स्थल बदल लिया था। अन्ना के आंदोलन की जो मूल भावना थी वो थी एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके खिलाफ हिंदुस्तान का हर आदमी लगा हुआ था, इसलिए वो आंदोलन बड़ा हुआ। कांग्रेस के और इस आंदोलन में भी जो किसान समझ रहा है कि उसको नुकसान है, वो किसान इसके पीछे खड़ा हुआ है, इसलिए आंदोलन इतना मजबूत है। वरना एक दो दिन में प्रदर्शन होते हैं और 2-3 दिन के बाद उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। अब मटरू साहब, किसान को जो आप लोग समझाएंगे, किसान नेता लोग जो समझाएंगे, वो उन्हें ज्यादा समझ आएगा बनस्पत राजनीतिक दलों के, क्योंकि उनको यही लगता है कि हमारी आवाज हमारे घर वाला, हमारे गांव वाला, हमारे शहर वाला ज्यादा अच्छी तरह से उठा सकता है। ये जब वोटिंग होती है तो सारी पार्टियों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, आप लोग उनको चुनते हैं। वहां पे आप देख रहे हैं कुछ सपोर्ट है ग्रामीण इलाके में, कुछ लोग आ रहे हैं आप लोगों की बात करने कि चूंकि आप लोग तो दिल्ली निकल आए, दिल्ली में आकर बैठे हैं। वहां पे क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि अब तो किसान चौपालें भी शुरू कर दी, जगह जगह जा रहे हैं बीजेपी के नेता। किसे समझा रहे हैं जब किसान दिल्ली आ रहा है? तो जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पहली बात तो मैं इनकी चौपालों पर ही प्रश्न चिन्ह, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो आ चुके वो तो बैठे ही हैं, जो आ रहे हैं उनको ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी चौपालों में खुद इनकी पोल खुल जाएगी। चौपाल ये गांव-गांव जाके क्यों लगा रहे हैं? ये दिल्ली के बॉर्डरों पर ही चौपाल लगा लें। ये मिलिट्री कम करके खुद नेताजी हमारी बगल बैरिकेड के उधर ही अपने पल्ले बिछा लें, और ये भी यही जिद कर लें जैसे अगर किसान इन्होंने अड़ियल रवैया लग रहा है तो ये भी अड़ियल रवैये पा जाए। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो वहां तय कर रहा है, संशोधन करेगा, और जो आपका निचेला प्रतिनिधिमंडल है वो हमारी बगल में ठंड में आकर लेटे रात को, रात दिन वहीं धरना दे। ये किसान हितैषी तो ही, और किसानों की सरकार तो ये है ही। दूसरी बात, चौपाल ऐसी नहीं होती। चौपाल हम लगा रहे हैं केवल गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। हम नीचे जमीन पर पड़े हैं, फर्श पे पल्ल बिछा के, पूरे सुविधा ठंड के वजह से हमें पता है कैसी पूरी रात कटती है। इनकी चौपालों में करोड़ों के खर्च हैं, माइक, ये चुनिंदा लोग, सारी पोल खुल जाएगी। जब चौपालों के इनके टेंट उखड़ के इनके सामने गिरेंगे, इन्हें सब महसूस हो जाएगा ये चाह वो रहे हैं। हम फिर भी हाथ जोड़ के इनसे कह रहे हैं, जितना दिमाग किसान को तोड़ने में लगा रहे हो, परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे किसान को समझाने में, और बिल्कुल अपनी बात को मनवाने में। बिल्कुल मानेंगे तुम्हारी हर बात जी, हमें समझाओ, उस तरीका को ढूंढो, ना कि ये तरीका ढूंढो अब ये किसान कैसे टूटे, इसकी रीढ़ की हड्डी कहां से टूटे, इसकी दो फाड़ कहां से हो। माना आप देश की बहुत बड़ी पार्टी हैं, हमारी बनाई हुई पार्टी है, और आज अपने ही घर को तोड़ने चले हो। आज किसान में ही तुम बीच में से फाड़ के झांकने की प्रयास कर रहे हो। नहीं फटेगा किसान। 26 जनवरी देखेंगे, होली मनाएंगे, और आप जब जागोगे बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीका से, शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सरकार को आश्वस्त करा रहा हूं। विकल्प है, क्योंकि किसी भी देश की चुनी हुई सरकार अगर अपने लिए कानून बना रही है देश की जनता के लिए, देश की जनता उसको तो लगेगा कि अगर उसने कानून वापस लिया तो वो बहुत सी चीजों में बैकफुट पे आ जाएगी। शर्मा जी एक ये ट्रेंड सेट होगा। शर्मा जी ट्रेंड सेट नहीं होगा, यही तो मानसिकता है सरकार की। इन्होंने जितने कानून बनाए हैं आज तक, जब से ये सत्ता में आए हैं, किसान ने कौन से कानून का विरोध किया है? किसान कब रोड पे आया है और कब इनका साथ नहीं दिया? इन्होंने 90 दिन का साथ मांगा, और इस धरती का सबसे गरीब किसान जिसके घर में शादियां थी, सब सारा मंजर अपनी छाती से झेल लिया, और इनके 56 इंच के सीने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था ये देश का किसान। उस दिन याद नहीं आया? हीरो वाजपेयी जी, उस दिन इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। वाजपेयी जी, आज इन्हें किसान में आतंकवादी सारे रूप दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन इनके कंधे से कंधा उस भयंकर समय में किसान खड़ा था, कोरोना काल में वाजपेयी जी, कोरोना काल में आपको लगता था मास्क लगा के यही किसान ने आपके देश की रक्षा करी। वो किसान हित भी देखेगी और देश हित भी देखेगी।
दोनों देखकर फैसला करेगी और तमाम चीजों पर सारा हित सरकार किसान की सहमत है। छाती में पर चाकू कुछ मार के ही वकीलान देखोगे ने या किसान अपनी तरफ भी संगठनों को, देखोगे? हमारे किसान भाइयों को भी अपने अपनाना ऐसो चाहिए आराम कम कि करके वार्ता और देश हित संवाद देख का लो। क्रम ना टूटे और इसका जल्द से जल्द कोई फैसला निकल सके। मेरा फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वो रास्ता अपनाएं जो देश हित और किसान हित में हो। आप समझाओ। सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी हम गई है। सरकार से ही तो आपके लिए बार काम बार करना पूछ रहे चाहती हैं, आपके सरकार लाभ का हमें सोचती है। समझाओ। सरकार का कोई निजी लाभ इसमें नहीं हो। ठीक है, तो बीजेपी कह तो रही है कि सरकार उनका तो निजी वार्ता लाभ कर ही नहीं रही है, है आपको सरकार का समझाने के लिए। निजी लाभ सरकार नहीं तो तमाम बातें कह रही है, है। और आप ही ने किसान कहा कह रहे हैं 12 कि बिंदु इस मान बिल लिए। से उनका आप ही ने कहा 12 नुकसान है। बिंदु मान लिए। अब फिर हम वही बात कहते हैं कि शर्मा जी, बीच का रास्ता। शर्मा जी, एक बात वाजपेयी जी, आखिरी जब ये सरकार हमारे लिए बिल लेकर आई है और मान लो हम भी स्पेशल किसान के लिए लेकर आए हो, महाराज हमें नहीं चाहिए ये बिल, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो हमें? बिल्कुल हमने मांग की थी आपसे कि हमें बिल दे दो। इस देश को इस कोरोना काल से निकल जाने दे दे, महामारी से देश बच जाता, आप बैठ के सहमति बना के बिल दे देते। राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी नहीं ऐसी होगा। कौन सी तमाम राष्ट्र हित किसानों के लिए जरूरत जरूरी है। पड़ेगी इसको? तो ये फिर तो इसे नहीं 2 कहा साल जा पहले सकता क्यों कि नहीं लेकर आ गए थे सरकार आप? को कानून लाइए। देश की हर जनता अगर ने देश कहा हित है आपको कि लग रहा है तो हमें 2 income साल tax पहले चाहिए, क्यों नहीं ले आए हमें थे? sales tax नहीं ठीक है, तो चाहिए। बात इस कोरोना काल में ही क्या जहां जरूरत यूरोप है पे आपको? खड़े हैं और कानून किसान नहीं चाहिए। संगठन खड़े हमें हैं, धारा जब वही संसद नहीं किसानों चल के रही पूरे है, समूह और जब सरकार भी देश खड़ी नहीं होगा, है, जहां में ऐसे ही भरोसा तकरार नहीं अभी चल करना रही है और इसका उसका, कोई उस निदान काल अब में तक क्यों लेकर आए निकला नहीं इसको है। आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा दोनों पक्षों को आगे तो आना पड़ेगा। इस स्थिति में बैठे रहेंगे तो ये तकरार और व्यवस्था से जो समस्या किसान को हो रही है, जनता को हो रही है, वो लंबी चल सकती है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।